आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 18 वाक्यांश 15 से 20 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्ग पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति घमंड और अहंकार पर आश्रित होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर साबित करता है। यदि किसी ने कोई गलती या अपराध किया हो तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी इस संसार में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, और इस समाज में रहते समय हम अपने परिवार के लोगों के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। वह संबंध कोई भी हो सकता है, एक पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई और बहन के बीच में, और या कोई दूसरा संबंध जो हम स्थापित करते हैं। यदि इस संबंध में निभाते निभाते हम एक दूसरे के प्रति कोई गलती कर बैठते हैं, या जाने अनजाने में हमसे एक दूसरे के प्रति कोई अपराध हो जाता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अहंकारी हों या घमंडी हों तो शायद हम अपनी गलती के लिए दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते। यदि हम एक दूसरे के प्रति हमने गलती किया है तो हमें तुरंत ही उसके प्रति अपने आप को उनके सामने निछावर करना है, अपने आप को छोटा बनना है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना है। लेकिन सामान्यतः हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम जितना समय इस संबंध को, एक दूसरे के प्रति जो अपराध हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए जितना समय हम लगाते हैं, हमारा क्रोध, हमारा घमंड, हमारी अहंकार और बढ़ता जाता है। इसलिए यदि हमें अपने संबंध को मजबूत करना है, फिर से एक नया बनाना है, तो हमें जल्द ही एक दूसरे से माफ़ी मांगना है, ताकि हम अपने संबंध को पहले से और अधिक मजबूत बना सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि यदि तुम्हारे भाई ने या तुमने अपने भाई के विरुद्ध कोई पाप किया है तो तुम दोनों तुरंत ही अपने बीच के मैल को मिटा दो, अर्थात आपस में समझौता कर लो। और यदि
आपस में तुम समझौता नहीं कर पाते हो तो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में माध्यम बनाकर आपस में समझौता कर लो। और यदि वह भी संभव नहीं है तो तुम एक दूसरे व्यक्ति को जाकर गवाहों के सहारे आप अपने संबंध को ठीक कर सकते हो। अपने बीच के जो भी आपकी गलतफहमी है उसको दूर कर सकते हो। और यदि वह भी संभव नहीं है तो तुम दोनों कलीसिया के लोगों को बताकर कलीसिया के माध्यम से अपने आपके संबंधों को फिर से नया कर सकते हो। और यदि यह तब भी संभव नहीं है तो तुम उसे गैर यहूदी और नाकेदारे जैसे समझना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस सुसमाचार में हमें बताया कि यदि हम अपने संबंध को फिर से नया नहीं बना पाते हैं तो हमें फिर कहाँ जाना चाहिए। अगर तब भी वह संभव नहीं है फिर हमें किससे मिलना चाहिए। अगर तब भी संभव नहीं है तो हमें किसके माध्यम से अपने संबंध को फिर से नया करना चाहिए। यह प्रभु यीशु क्रिस्त हमें इसलिए बताते हैं कि जितने जल्दी हम अपने एक दूसरे की गलती के लिए हम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं उतने जल्दी ही हम अपने रिश्ते को, अपने संबंध को और मजबूत कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे पास आते हो और जिस प्रकार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम हर एक दिन नए पाप करते हो और उसके बाद भी मैं तुम्हें क्षमा करके एक नया जीवन देता हूँ, तो फिर क्यों नहीं तुम एक दूसरे के प्रति जो पाप करते हो उसके लिए तुम एक दूसरे के पास जाकर माफ़ी मांगो, ताकि तुम्हारा संबंध अनंत काल तक मजबूत हो सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने कितने सरल भाव से उन्होंने कहा है, यदि तुम अपने संबंध के प्रति विनीत होते हो, नर्म होते हो, तो तुम्हारे संबंध मजबूती से इस संसार में रह सकते हो। और यदि तुम अहंकारी हो और यदि तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, तुम घमंडी हो, तो शायद तुम अपने संबंधों के प्रति वफादार नहीं हो सकते और तुम्हारे संबंध एक दूसरे के प्रति मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को अपने जीवन में नर्म बनना है, हमें विनीत बनना है और इस जीवन को अच्छे से बिताने के लिए हमें विनम्रता से एक दूसरे के सामने पेश होना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बना सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमसे शिक्षा देते हुए यही कहा है कि जो भी संबंध एक दूसरे समुदाय के बीच में होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ मेल मिलाप के द्वारा जुड़ते हैं। जो टूटे संबंध होते हैं वह सभी संबंध आपसी समस्याओं को दूर करके ही हो सकते हैं। यदि हम आपस के समस्याओं को दूर करते समय एक दूसरे से मेल मिलाप करें तो शायद हम एक दूसरे के प्रति घृणा भी नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को हम क्षमा कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि तुम किसी को क्षमा कर रहे हो और वो क्षमा तुमसे ले नहीं पा रहा है, तो इस संसार में यदि वह ऐसा करता है तो स्वर्ग राज्य में भी उसे इसी ढंग से देखा जाएगा। जिस प्रकार वह पृथ्वी में वह दूसरे लोगों से अहंकारी होता है, दूसरे लोगों से घमंडी होता है, वह स्वर्ग राज्य में भी उस घमंडी को, उस अहंकारी को प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं तितर बितर कर दूंगा। और प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह भी कहते हैं कि यदि तुम और तुम्हारा परिवार और साथ में दूसरे परिवार यदि मिलकर मुझसे या मेरे पिता से जो कुछ भी मांगेंगे वह उन्हें प्रदान करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह भी कहते हैं कि यदि कोई
एक या एक से ज़्यादा परिवार मेरे नाम से उपस्थित होता है और मुझे याद करके जो कुछ भी मांगता है मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ और उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें वह प्रदान करता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार में मनन चिंतन करें और अपने आप को पहचानें। क्या मैं घमंडी हूँ? क्या मैं अहंकारी हूँ? क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं नर्म हूँ? शायद यदि हम घमंडी हों या हम अहंकारी हों तो हम अपने संबंधों के प्रति वफादार नहीं बन सकते, और यदि हम नर्म हों या विनीत हों तो हम बहुत जल्दी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं और अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते
मसीहा सिखाते हैं।